जन्म मरण, यश अपयश, लाभ और हानि सब परमात्मा के हाथ में है। अब प्रश्न उठता है कि अगर सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, फिर हमारे हाथ में क्या है? जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न बिल्कुल जायज है कि अगर सब कुछ परमात्मा ही करता है, फिर हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? परमात्मा ने हमें इस धरती पे क्यों भेजा है? दोस्तों, हमारे हाथ में है कर्म। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म योगी बनो, कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। आपने कई बार सुना होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कर्म के द्वारा हम अपने भाग्य की रेखा को कैसे बदल सकते हैं। जन्म परमात्मा के हाथ में है, मृत्यु भी परमात्मा के हाथ में है, लेकिन बीच का जो समय है वो हमारे हाथ में है, जिसके द्वारा हम अपने भाग्य की रेखा को बदल सकते हैं। जन्म और मृत्यु का समय निश्चित है। कर्म से कैसे हम इसको घटा या बढ़ा सकते हैं, ये एक उदाहरण के जरिए जानते हैं। ज्ञानियों का मानना है कि मृत्यु के लिए हर किसी को 3 विकल्प दिया जाता है। 2 छोटे छोटे विकल्प होते हैं जिसे कर्म के द्वारा बदली जा सकती है, और एक निश्चित तिथि होती है जिसे कोई नहीं बदल सकता है। तो जानते हैं, जैसे कि किसी ज्योतिष ने किसी व्यक्ति से बोला कि आपकी ललाट बहुत चौड़ी है, आपके हाथ की लकीरें बहुत लंबी है, आप दीर्घायु हैं। और वो व्यक्ति निश्चिंत हो गया कि मेरी आयु बहुत लंबी है, मेरी जो मर्जी वो करूं। और उसने शराब पीना शुरू किया, सिगरेट पीना शुरू किया, तरह तरह के व्यसन करना शुरू कर दिया, जिसका प्रभाव ये हुआ कि उसकी असमय ही मृत्यु हो गई। अब आप ये बोलेंगे कि ज्योतिष ने गलत बोला था? नहीं, ज्योतिष ने गलत नहीं बोला था। ज्योतिष ने तो कहा था कि आप दीर्घायु हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप कोई भी कर्म करें और आप दीर्घायु हैं। इस पर आप ध्यान दीजिए। अब जैसा कि महामृत्युंजय मंत्र की रचना मार्कंडेय ऋषि ने किया था। मार्कंडेय ऋषि मृकुंड ऋषि के पुत्र थे। भगवान शिव ने उन्हें उनकी तपस्या से खुश होकर एक पुत्र वरदान स्वरूप दिया, और उन्होंने कहा कि ये पुत्र तो तुम्हें मैं दे रहा हूं, लेकिन ये पुत्र अल्पायु है। फिर मार्कंडेय ऋषि ने अपनी तपस्या के बल पे अपने पुत्र को महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने की सलाह दी, और मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ा और वो अल्पायु से दीर्घायु हो गए और मार्कंडेय पुराण की रचना कर डाली। अब देखिए, उनको भगवान ने स्वयं आके कहा कि वो अल्पायु है, लेकिन वो दीर्घायु हो गए, क्योंकि उन्होंने कर्म भगवान के शरण में जाके शुभ कर्म किया, खुद के लिए भी किया और पूरे संसार के लिए किया। तो इससे ये साबित होता है कि कर्म कितना महत्वपूर्ण है, और भगवान हमें इस धरती पर कर्म करने के लिए ही भेजा है, और सबको एक ऐसा कर्म करने के लिए भेजा है जो खुद अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। अब जानते हैं कि यश और अपयश परमात्मा के हाथ में है, लेकिन उसे भी हम अपने कर्म के आधार पे हमें यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, ये कर सकते हैं। अगर आप सन्यासी हैं, योगी हैं, किसी का बुरा नहीं किए हैं, तो क्या आपको अपयश मिल सकता है? अगर बाय द वे कोई आप पे अपयश लगा भी देता है, उस समय स्वयं परमात्मा आकर आपकी सहायता करते हैं। अगर आप बुरे काम करते हैं, चोरी करते हैं, लोगों को दुख देते हैं, किसी की हत्या करते हैं, तो आपको अपयश मिलता है। तो यश और अपयश मिलेगा, इसके लिए हमें एक कर्म चुनना पड़ेगा। उस कर्म के आधार पर हमें यश और अपयश मिलता है। अब जानते हैं लाभ और हानि के बारे में। लाभ और हानि भी परमात्मा के हाथ में है, लेकिन यहाँ भी कर्म हमारे हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि 2 दोस्त व्यापार के लिए दुकान खोले। एक दोस्त दिन रात मेहनत किया
और उसने पूरी ईमानदारी से अपने समय का उपयोग किया, जिससे उसकी व्यापार बहुत अच्छी चल गई और उसे लाभ बहुत ज़्यादा हो गया। और एक दोस्त ने दुकान तो खोला, लेकिन अपने दुकान में ना तो वो समय दे पाता था, नहीं उस पे ध्यान देता था कि उसकी दुकान अच्छी चल रही है या गलत तरीके से चल रही है। उस दुकान को उसने अपने नौकरों के हवाले कर दिया और लापरवाही से अपना जीवन जीने लगा, जिससे कि उसको हानि हो गई। अब आप ही बताइए, आप क्या बोलेंगे कि जो दोस्त को लाभ हुआ उस पे परमात्मा मेहरबान है और जिसकी हानि हुई उससे परमात्मा नाराज है? नहीं दोस्तों, यहाँ भी कर्म ही साबित कर रहा है कि जिसने ईमानदारी से कर्म किया उसको लाभ हुआ और जिसने लापरवाही की उसको। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या हमारे हाथ में है और क्या परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा ने हमें कर्म करने के लिए भेजा है और कर्म से हम अपने भाग्य को बना और बिगाड़ सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए, हमें अच्छा लगेगा।